इसको तो बाहर मेरे भाई के पास वो बात कर लो एक बार। पापा जी ऊपर कॉल आई सबसे ऊपर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। चलिए आज आज हम आपको प्रैक्टिस सेट आज हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस प्रैक्टिस सेट में केवल मैथ और रीजनिंग दो ही चीजें होंगी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि तकरीबन 5 से 6 सेट ऐसे थे जो मैंने करवाए थे और अभी पीछे आपने देखे भी, आपने दिए भी हैं, जिसमें क्या था, सब कुछ था। उसमें सिर्फ ये दो चीजें नहीं थी। अब मैं सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करने जा रहा हूँ, सेट नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इस पे फोकस करेंगे। आवाज ठीक है ना भाई? सब कुछ ठीक है? पर्दा लगाओ इसमें, दरवाजा भी कर दो, लाइट आ रही नहीं तो। इससे पहले कि टेस्ट की शुरुआत की जाए, आप इसे शेयर कर लेंगे सभी फ्रेंड्स के बीच और सुनेंगे इस बात को ध्यान से। इसमें 8 क्वेश्चन मैथ के हैं, 16 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, तरीका क्या है इस टेस्ट को देने का? मैं आपके सामने क्वेश्चन लगाऊंगा। क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कुछ समय दूंगा। कुछ समय के बाद आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से सॉल्व जैसे करना वैसे करेंगे कॉपी के ऊपर, एंड देन अपना आंसर मार्क कर देंगे अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, ठीक उसी के बाद इस ही क्लास में अभी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा। सही होता है तो सही मानना, गलत होता है तो कट मारना। ऐसे करते करते ये सिलसिला 1 से शुरू होगा, 24 पर जाएगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात सुनेंगे, ये एबीसी वाली क्लास नहीं है। एबीसी का अर्थ ये हुआ, जब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा तो वो वैसे नहीं कराऊंगा जैसे बिल्कुल आप नए बच्चे हैं। इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछले 3 महीने से मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया बिल्कुल एबीसी जीरो से। यहाँ पर जो आंसर होंगे बिल्कुल आराम से नहीं होंगे, शॉर्ट में होंगे। शॉर्ट में समझे? क्योंकि मुझे पता है मैंने सब सिखाया है। तो वैसा सोल्यूशन नहीं होगा जैसे आप सोचे कि हाँ ये भी हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं समझाऊंगा। लेकिन जितना करूंगा उतना आपकी समझ में आ जाएगा भी ऐसे किया ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। चलिए, तो तेजी रहेगी, मेरी तरफ से भी तेजी रहेगी, आपकी तरफ से भी। 2-2 4-4 मिनट का समय नहीं लेना है। आपको पता है हमने ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेना है। मैं पेपर के हिसाब से लिमिटेड टाइम ही दूंगा, उस टाइम के अंदर आपको ये करना है। क्या सभी तैयार है? हम क्या सभी तैयार हैं इस चीज के लिए? तैयार है ना सभी? ठीक है, तैयार है तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। आंसर यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट आंसर कमेंट यहाँ पर नहीं करेगा। चुपचाप अपनी कॉपियों पे करते जाओ बस। यूं समझो कि आज कमेंट सेक्शन बंद है आपके लिए। ठीक है, ऐसे करना है काम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर करो। पहला क्वेश्चन भाई। मैथमेटिक्स से शुरुआत हो रही है ना, करेंगे। डन। डन कर दिया भी सभी ने? हाँ या ना में जवाब करेंगे भाई।
डन है ना? पक्की बात है? हटा दें, मार्क कर दिया सबने अपने आंसर। आओ जरा देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए था। कहता है घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है, मार्क प्राइस दिया भाई। 720 रुपए की वो चीज है, उसने इसे कितने में खरीदा? 550 में। 720 की चीज थी, फिर क्या किया? पहला डिस्काउंट दिया तो 100 से कितनी हो जाएगी? 90, 10 का डिस्काउंट। एक और डिस्काउंट दिया X% का, तो जाकर के चीज कितने में बेची? 550.80 पर। बस खत्म है क्वेश्चन। यहाँ पर दशमलव खोदो, यहाँ पे 2 जीरो नीचे, 100 से 100 गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 5 10, 10 10 और 8 18, 9 से काटो भाई। कितना हो जाएगा? 6 9 54, 1 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इतना 6 2 8 और 1 9, 9 से काटो फिर से 80, 6 9 54, 54 और 7 कितना? 8 9 72, 680। कितना बना भाई? यहाँ कितना बचा है अभी? 10, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 17 चौके 68, 2 से काटो कितनी बार में? 5, यानी एक्स वाली कितनी है? 17 पंजे 85, यानी दूसरी छूट कितनी थी? 15% आंसर। ऐसा नहीं पूछूंगा आपसे कि किसको समझ में आया, ये नहीं पूछूंगा मैं आपको कि भी किस किस को ये समझ में आया। मैं पूछूंगा कि इसका आंसर कितना है? 15%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल जिसको नहीं आता, बैच में एनरोल हुआ, वहां से देखना कैसे किया, ये सिखाया है वहां पे। अगला सवाल देखेंगे। आया था 15% किसी का? चलो कोई नहीं, करो, शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं, होता है होता है। देखो ना अब आपका लेवल कहाँ है और आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं वैसे ABC थोड़ी सिखाऊंगा अब यहाँ पे एक एक चीज को, थोड़ा सा तेजी रहेगी ना। जिसको नहीं आता वो लेक्चर देखें पिछले ना, सब कुछ सिखाया है। नाव धारा का सवाल, बेसिक से कोई मुझे डिमांड नहीं करेगा कि सर बेसिक से बताओ, बेसिक से नहीं बताऊंगा। बेसिक्स के लिए क्लासे ऑलरेडी है, ये टेस्ट है, एग्जाम में कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। करा, कर दिया, कुछ ना कुछ आंसर मारेंगे। अगर आपका सॉल्व भी नहीं हो रहा है तब भी कुछ ना कुछ अपना आंसर लिखेंगे, ठीक बात है भाई। कुछ ना कुछ आंसर जरूर मार्क करेंगे, बिल्कुल जीरो नहीं करेंगे भी कुछ आंसर लिखेंगे ही नहीं। हो सकता है क्या आपका तुक्का लग जाए सही। कर दिया, कर दिया सबने, पेपर में भी इतना ही समय मिलता भाई। कर लिया, आइए आइए आइए। स्पीड क्या रेशो पूछा है? इसने पूछा स्पीड ऑफ वाटर यानी नाव की गति और जलधारा की गति। ये पूछ रहा है हमसे एक्स रेशो वाई। क्या पूछ रहा है? एक्स रेशो वाई। ठीक है, अब क्या कहा इसने? बोला कि धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम जब वो जाएगा तो किसी दूरी को कितने में तय करेगा? 8 घंटे 48 मिनट पर। अपस्ट्रीम जब कोई चीज जाएगी तो क्या होगा? तो x माइनस वाई होगा, और क्या होगा? और जब डाउन स्ट्रीम जाएगा
तब क्या होगा, तब सर x प्लस वाई होगा। ओके, और दोनों केस पर क्या है, डिस्टेंस है समान, क्योंकि निश्चित गति से ही ऊपर आया, निश्चित गति से ही फिर वापस उसी पॉइंट पर पहुंचा, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। और मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि डिस्टेंस यहां पर भी कांस्टेंट था अपस्ट्रीम पर, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम पर भी कांस्टेंट था। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यानी पहली ये चीज बराबर होगी किसके, दूसरी के। अब देखो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगाता है, 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 घंटे 48 मिनट कितना होगा, 8 से ही 48 बटा 60, 8 घंटे है पूरे, 48 से मिनट, मिनट को घंटे में बदलो तो कितना होगा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी कितना आएगा 44 बटा 5, यानी कितना आएगा 44 बटा 5। और डाउन स्ट्रीम के काम को कितने में किया है, 4 घंटे में, यानी गुणा 4। बात समझ में आई, अरे भाई यहाँ देखो, जितना वो अपस्ट्रीम आया, ये देखो ये है ए से बी, जितना वो अपस्ट्रीम है उतने तो डाउनस्ट्रीम आया, सेम दूरी तय की कि नहीं की। तो इसका मतलब डिस्टेंस यहां पर और डिस्टेंस यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब s इंटू टी इज इक्वल टू एस इंटू टी। एस ये है, एस ये है, टाइम नीचे का ये, ऊपर का ये, नीचे का ये। अब ज्यादा नहीं, अब चलो आगे सॉल्व करो आंसर, यहीं से निकलेगा रेशो। 4 से काटो कितनी बार में, 11 बार में। ये कितना हो जाएगा, अंदर कराओ गुना, तो 11x माइनस 11y बराबर है कितना, x प्लस वाई। x को लाओ इधर, x को लाओ इधर, 11 को भेजो उधर, तो जब ये इधर आएगा तो कितना बनेगा 10x, और ये उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 और 11 और एक 12y। ठीक है, तो x अपॉन वाई कितना आया, यहाँ पर 12, यहाँ पर 10। ठीक है, तो कितने पे कटेगा, 6 दूनी 12, 5 10, 6 रेशो 5, 6 रेशो 5, 6 रेशो 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक मिनट देखना जरा, डाटा ठीक है। अप स्ट्रीम में 8 घंटे 48 मिनट लेता है, डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे। अप स्ट्रीम में तो माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस। नाव की गति और उसके बीच का अनुपात, अनुपात तो ये आ रहा है, अच्छा 5 भी तो था, सॉरी ये 5 कहाँ गया, ये 5 भी तो है, 5x जमा 5y, नीचे का 5 तो खा नहीं लिया हमने, इसको भूल गए थे, देखो हम जल्दबाजी में। ये आएगा इधर तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना 6x, ये जाएगा उस तरफ, कितना हो जाएगा 16y। तो x बटा y कितना आएगा, 16 बटा 6, 8 बटा 3, 8 रेशो 3 है, सी ऑप्शन। ये नीचे के 5 की गुणा भी करनी थी ना उस तरफ, ये हमने नहीं की थी। ठीक है, ओके, बेसिक कंसेप्ट के लिए आप वीडियोस को देखें जो रिकॉर्डेड बैच में है। 8:3 इज योर आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल भाई। करो करो, शाबाश शाबाश शाबाश। 8:3। अगला सवाल भाई। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से इतनी है, अच्छा कराई है मैंने ऐसे सवाल भी आपको, एज पर है सवाल। डन, कर रहे हैं, करो करो करो, थोड़ा टाइम लेंगे है ना, कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा भाई, प्रश्न करेंगे तो टाइम तो लगेगा। गलत किया ना तुमने तो देखना, सिखाया हुआ है, 2.5 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुना सब सिखाया है,
एज वाले क्वेश्चंस के अंदर A to Z बातें सिखाई है। जितना मैं आपको समय दे रहा हूं इतना ही समय मिलेगा पेपर में, इतना ही समय मिलने वाला है जितना दे रहा हूं, क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है, प्रेशर पड़ता है, तो मैं प्रेशर डाल रहा हूं आपके ऊपर अभी, ठीक है। मैं यहाँ पर जानबूझकर प्रेशर डाल रहा हूँ आपके ऊपर, ताकि देखो जरा प्रेशर में आप क्या करते हैं। जो प्रेशर को सह लेगा, ठीक है, वो ही बनेगा भाई। जो प्रेशर में डूब गया वो रह गया। आइए करने की कोशिश करते हैं। मार्क कर दो भाई अपने आंसर, अपना आंसर मार्क कर दो, जो भी आपको लगता है। कर दिया होगा मार्क अभी के लिए। आइए, प्रश्न कहता है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु रोनित से 3 गुनी है। ये रहा फादर और ये रहा रोनित। कब की बात हो रही है भाई? कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रोनित 1 साल का है तो पिता कितने का हुआ? 3 का। 3 गुना ऐसे ही तो होता है, ये मैं खुद मान रहा हूं। 8 वर्ष के बाद प्लस 8 ईयर्स, 8 सालों के बाद की स्थिति क्या बन रही है? रोनित की आयु का 2.5 गुना। मुझे बताओ 2.5 गुना इतना होता है कि नहीं होता है? 2 से 1/2, तो यानी कितनी रहेगी? 5/2। मुझे बताओ बड़ा कौन? बाप के बेटा, पिता। तो रेशो पिता के पास बड़ा, बेटे के पास कम, ठीक है। बस खत्म है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर वक्त के किसी भी अंतराल पर क्या रहता है? समान। देखो यहाँ पिता पुत्र से कितना बड़ा है? 2। यहाँ पर कितना बड़ा है? 3। गलत है ना रेशो? यानी अगर आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो 10 साल पहले भी 5 साल बड़ा रहेगा, 50 साल बाद भी 5 साल बड़ा रहेगा। यानी डिफरेंस रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। नीचे के डिफरेंस से ऊपर गुना, ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि हमें रेशो को क्या करना पड़ता है? फिर सेम। मैंने सिखाया ये सारी बातें बिल्कुल प्यार से। 3 की गुणा लगाओ ऊपर तो 3 3 9, 3 एकम 3। 2 की गुणा लगाओ नीचे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। हमने अंतर समान कर दिया। ये है एग्जैक्ट रेशो, ये है सही रेशो। मुझे ये बताओ यहां से यहां कितने साल आगे गया? 8 साल। और 9 से कितना हुआ? 10। यानी यहां बढ़ा 1 साल, अनुपात में बढ़ा 1, उम्र में कितना बढ़ना चाहिए था? 8। यानी 1 का मान कितना? 8। बस खत्म है क्वेश्चन। अगर एक हिस्से की वैल्यू पता है फिर तो सवाल खत्म है वहीं पर। आपसे पूछा क्या है? 8 वर्ष बाद। अच्छा पहले इसको निकाल दो। 8 ढाई 80, 8 चौके 32। ये है भाई उनकी 8 साल बाद की उम्र। ये है उनकी 8 साल बाद की उम्र, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद वह रोनित की आयु का कितना गुना होगा? भाई देखो 8 साल और आगे करो इनको, 8 साल और आगे करो, 88 और ये कितना हो गया? 40। तो कितने गुना है? 40 दूनी 80। दुगना तो नहीं है, दुगने से थोड़ा ज्यादा है। देखो ना इसको काट काट के देखो कितने गुना लग रहा है आपको। ये कटेगा आपका कितनी बार में? 4 से काटो 11 बार। 4 से काटो कितनी बार? नहीं नहीं नहीं, 11 से 4 से काट रहे ना हम, 4 से कटेगा 22 बार। ये 4 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 दूनी 20, लगभग 2 ढाई कर गुना के लगभग है समथिंग। ये बी ऑप्शन। 2 सही 1/2, क्योंकि पूरा 2 नहीं बोल सकते ना इसको आप, ना नन ऑफ दीज दिया है फिर, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा ये, ठीक है। यानी बी ऑप्शन 2 सही 1/2 के नियर अबाउट है ये, ठीक है। अगला सवाल। सब कुछ सिखाया भाई है ना, सब कुछ सिखाया हुआ है। लगभग 2.5 गुना जाएगा ये। आओ सवाल करते हैं अगला। कौन सा है? बहुत प्यारा सवाल भाई, बहुत मजेदार सवाल। ऐसे सवालों का मैं इंतजार करता हूं बहुत ज्यादा। मुझे ये सवाल बड़े पसंद है। अच्छा, जो बच्चे इसे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, जो लाइव नहीं देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, या जो अभी लाइव भी देख रहे हैं वो एक काम करेंगे, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से कोशिश करना अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप चाहते कि मैं खुद अपने हिसाब से करना चाहता हूं तो वैसे भी कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल क्या है। कहता है, क्या कहता है कि भाई 5 पुरुष और 2 महिलाएं 1 घंटे में एक पुरुष और 1 महिला की तुलना में 4 गुना अधिक काम करते हैं। एक पुरुष 1 महिला द्वारा किया गया कार्य कितना का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है, ठीक है।
यहाँ पर मैक्सिमम जो बच्चे हैं कुछ नए भी हैं, कुछ के तो हाथ ही खड़े हो गए, भाग ही गए डर के मारे, पता नहीं इस क्लास में क्या हो रहा है। ये राक्षसों की क्लास नहीं है भाई, ये पेपर में आएगा ऐसा है। भागोगे तो कैसे होगा, जो भाग के जाएगा उसका पेपर थोड़े निकल जाएगा है, फेस करना पड़ेगा भाई डर। आइए, एक काम कौन करते हैं भाई, 5 करते हैं मेल, मेल और 2 फीमेल, 2 महिलाएं करती हैं 1 घंटे में, एक साथ काम करके 5 पुरुष 2 महिलाएं 1 घंटे में, 1 घंटे में एक पुरुष 1 महिला की तुलना में 4 गुना अधिक। ये देखो, एक पुरुष 1 महिला की तुलना में 4 गुना करते हैं, तो मतलब क्या हुआ, 4 की गुना करनी पड़नी इसमें, यही तो लिखा इसने, खत्म सवाल यहीं पर। अब कर लो इसको सॉल्व। 5 मेल बराबर है 2 फीमेल, 4 मेल बराबर है 4 फीमेल। मेल मेल के साथ इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 1 मेल, ये उधर चलेगा तो कितना बन जाएगा 4, ये कट जाएगा ना उधर जाके, 2f 4f से कट जाएगा तो कितना बचेगा 2f। मेल अपॉन फीमेल का रेशियो कितना हुआ 2/1, जिसे आप क्या नाम देंगे 2:1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल आसान। अरे भाई क्या कहा, कहता कि 5 पुरुष 2 महिलाएं एक घंटे में, 1 पुरुष 1 महिला के 4 गुना काम कर रहे, तभी तो गुणा किया 4। अब सॉल्व करना, एम और एफ निकालना, खत्म। सी ऑप्शन था इसका आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे भाई। क्लास से भागो मत भाई, रेगुलर कंटिन्यू दो ना, अगर दे रहे हैं। रीजनिंग के भी सवाल है इसमें भी। अगर किसी का मैथ खराब होता है तो इसमें हो सकता है मैथ खराब हो जाए, तो रीजनिंग का तो इंतजार करो कम से कम, वहां तो निकालो कम से कम फिर नंबर। कि बीच से भाग क्यों रहे हो, बीच बीच से डटे रहो ना क्लास में। देखो रियलिटी को फेस करो कि हम कितने पानी में हैं। भाग के थोड़ी होगा कि आप भागेंगे और बच जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करेंगे क्विकली। अच्छा, शाबाश 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 शाबाश, क्विक क्विक क्विक। कुछ ना कुछ आंसर मार्क करेंगे भाई, कुछ ना कुछ आंसर मार्क करेंगे, बिल्कुल जीरो नहीं छोड़ेंगे खाली मग। ओके, चलिए, उम्मीद है आपने कुछ मार्क कर दिया होगा। आइए हम जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस की बात करी गई है, ठीक है। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको ना करवाए हो, नहीं है शायद करवाए। ध्यान रखेंगे, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है 2 साल का, एक आता है 3 साल का। ये है 3 साल का। देखो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का प्रश्न आए, अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं सभी को ढंग से सीखना, उस समय पर हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। कब, 2 सालों के लिए। और जब ऐसा ही सवाल आपको दे दिया कितने सालों में, 3 सालों में, तब आप 2 का तो आएगा ही आएगा, एक और आएगा, वो क्या आएगा 300 प्लस आर बटा 100। कितना, 300 प्लस आर अपॉन 100। इसको लिख देंगे सभी ध्यान से। ये 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पर जो क्वेश्चन आता है, अंतर पर आता है। 2 साल में इसे लगाते हैं, 3 साल में इसे लगाते हैं। फिलहाल हमारे पास 3 साल का सवाल है, तो 2 साल वाले को मिटाते हैं, सीधा वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर। डिफरेंस का मतलब जो प्रश्न में दिया होगा, इस सवाल में कितना अंतर है। आप बोलेंगे सर ये अंतर इसने प्रश्न में 1134 दे रखा है और पूछा क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को छेड़ो मत, ये ही तो निकालना है। और ब्याज कितना है 15%, कितना है 15%। तो यहां जानेंगे आप कितना, 15%, 15/100 का स्क्वायर, 15/100 का स्क्वायर। और यहां डालो 300 जमा 15 कितना हुआ 315, तो 315/100।
सॉल्व करेंगे, यही आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो कितना आएगा 1134 इंटू पी, 15 का स्क्वायर कितना हुआ सर, 15 का स्क्वायर 225, 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 जीरो चिपका देंगे आगे इसमें और कुछ नहीं करेंगे। 315 बटा कितना 100, इसे ही सॉल्व करना आपके जीवन का मकसद है। कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व, कुछ बड़ी वैल्यू से काटना पड़ेगा भाई, नहीं तो लगे रहेंगे इसी में। 25 से काट लेते हैं, 25 9 225, 25 चौके 100, ठीक बात है। 4 3 7 2 9 से कट जाएगा भाई इस तरफ भी, 9 एकम 9 2, 9 दूनी 18, 5 6 9 54, ठीक है। अब देखो भाई कुछ कट रहा है, 5 3 8 और 1 9, 6 2 8 और 5 9 45, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 35। अब किसी से कट रहा है, ऐसा करो इस वाले को भी काट, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू प्रॉपर दी हुई है। 5 से काट लेते हैं, 7 5 35, 5 दूनी 10, 1 2 3। अब कटेगा, 7 से काट लो भाई कितने बार में, 2 बार में। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 करके है, हाँ जी ऑप्शन नंबर 1, 16,000 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। देखो ना, ये तो ऊपर सारा खत्म है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के आगे 3 जीरो, 16,000 ऑप्शन नंबर 1। ये इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना कितना कैलकुलेशन है। ऐसा पेपर में आती भी है कैलकुलेशन करने के लिए, जिसकी कैलकुलेशन तेज नहीं है वो लटक जाएगा इस सवाल में, जो तेज से करेगा वो कर लेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आइए अगला सवाल देखेंगे सभी फटाफट, क्विक। करो 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 क्विक, शाबाश। ये जबरदस्त किस्म का सवाल है भाई, खतरनाक लेवल का सवाल है, इसमें अभी मजा करने का। कुछ को तो सवाल ही समझ नहीं आएगा ये करना क्या है इसके अंदर, है ना। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, जबरदस्त किस्म का सवाल, मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन का सवाल है। आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं, परंतु आप भी कुछ ना कुछ आंसर मार्क करेंगे, ठीक बात है। आओ, कुछ बोल रहे होंगे सर आपने टफ क्वेश्चन लाए हुए ना। टफ नहीं है भाई, लेवल के अकॉर्डिंग ऐसे ही पेपर आता है, ठीक है। मैं जेबीटी के क्वेश्चन थोड़े लाऊंगा आपको 2-2 सेकंड में होने वाले हैं, वैसे सवाल थोड़े आते पुलिस में, ऐसे ही आते पुलिस में, कैलकुलेटिव लंबे लंबे लल्लू सवाल थोड़े आते मैथ के पेपर में कि भाई हाँ जो मर्जी उठ के आ गया और कर लिया, नहीं होता मैथ, सवाल अच्छे डाले जाते हैं। ये तो जैसे ये है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है। समझा, इसको समझाता हूँ अच्छे से ना, इसको सबको बढ़िया से समझाता हूँ। कहता है कि विभिन्न त्रिज्याओं के 2 वृत्त है, 2 सर्कल है, इसने कोई त्रिज्या के लिए, पता नहीं कैसे क्या क्या त्रिज्या है। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 196, यहां से पकड़ो क्वेश्चन को, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया भाई 196। मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, स्क्वायर का एरिया निकलता है साइड स्क्वायर करके, कब निकलता है, भुजा का वर्ग करके, ठीक है। तो क्या मैं यहां से भुजा निकाल सकता हूं, आप बोलेंगे सर निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि जहां पर आप एरिया लिख रहे हैं यहां पर तो फॉर्मूला ये भी तो होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना 196। इट मीन यहां से साइड कितनी आएगी, स्क्वायर उधर जाएगा तो वहां क्या बना देगा रूट, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगा रूट, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। अब क्या कहा इसने, कहा वर्ग का क्षेत्रफल 196, हमने भुजा भी निकाल दी, जिसकी भुजा, जिसकी जो भुजा है बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, यानी इसकी जो भुजा है बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी। ऐसे करके 2 सर्कल है भाई, एक छोटा सर्कल है और एक ऐसा है बड़ा सर्कल, ठीक है। whose side is half the radius of larger circle, यानी ये क्या है, ये छोटे सर्कल की है
और बड़े सर्कल की क्या हो जाएगी, इससे डबल, तब आएगी ना ये आधी। भाई ये आधी आनी चाहिए बड़े से, तो बड़े का कितना होगा फिर रेडियस, इट मीन 28 होगा। क्या बात सबको समझ में आई? एक बार फिर से मैं लाइन मारूंगा उस पॉइंट पर ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ये क्या किया। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं ये सर ने पता नहीं कैसे कर दिया, अपने हिसाब से निकाल देते हैं आंसर, कुछ उठपटांगे। मैं कहता हूं एक काम करो सभी, इस लाइन को जरा शांति से पढ़ो। यहां से, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, सिर्फ इस लाइन को पढ़ो बस, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी। अरे भाई बड़ा वृत्त होना चाहिए तब 28, अभी तो आधियों के 14 आएगी है। समझे कि नहीं समझे? अब करो कमेंट सभी, क्या इस बात को समझ पा रहे हो जो मैं जिस पॉइंट पर फोकस करवा रहा हूं? ठीक है ना? ओके। अगर ये बड़े की आधी आनी है, इट मीन लार्जर सर्कल का रेडियस कितना आया, तो सर ये तो अब जग जाहिर सी बात है 28 में तब भी आधी होगी ये साइड। ठीक है, अब पढ़ो आगे। कहता है छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या की 3/7 है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े की, यानी बड़े की कितनी है, 3/7 है। यानी छोटा कितना है, 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला है छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा कितने रेडियस वाला है, 12 सेंटीमीटर वाला। छोटे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र कितना है, 2πr। 2 उत्तर सभी पाई में है तो पाई की वैल्यू मत डालो, वैल्यू कितनी आई आर की, 12, 12 दूनी 24, 24 पाई सवाल का सीधा सीधा आंसर है। ये सवाल इतना टफ नहीं है जितना आपने सोचा था, लेकिन लैक ऑफ बेसिक नॉलेज आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। बेसिक की कमी आपको यहां पर डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, इसीलिए 3 से 3.5 महीने से यहां पर रोज मैं आता था, रोज मैं आपको पढ़ाता था, हर दिन मेरा कुछ सिखाने का मकसद था। ठीक है, आप सोचते थे कि भी टीचर दिमाग खराब कर रहा है, इतना लंबा पढ़ाया जा रहा है? सवाल तो 8 ही आने हैं, अब लो कर दो सवाल। मैं कहता हूं ये सवाल टफ है, जब मैंने समझा कि ये सवाल टफ था, भयानक था ये सवाल, इसमें कुछ नहीं था। जिसको लाइनें पढ़नी आ गई उसका हो गया, जिसको लाइनें पढ़नी नहीं वो गया। अगला सवाल, अगला सवाल। पेपर, पुलिस का पेपर टफ नहीं आएगा, लेकिन आपके बेसिक को टेस्ट करके जरूर जाएगा। ठीक है, पेपर टफ नहीं है लेकिन बेसिक चेक जरूर करेगा आपका। इसको तो करो कम से कम, कि ये भी नहीं करेंगे अब। बोले सर ये भी नहीं हो रहा हमसे, तो भाई फिर पेपर क्या दे रहे हो आप, अगर ये भी नहीं हो रहा तो बिल्कुल जीरो ही बन के जा रहे हो पेपर में, है मैथमेटिक्स के लिए। ये करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, एक आपके पास बोर्ड मास का सवाल पूछा गया है, आपसे पूछ ली जा रही है, बताओ भाई सॉल्व करके कितना आएगा। भाई हम बताते हैं कितना आएगा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको बताएंगे इसको सॉल्व करके कितना आएगा। 0.15 इंटू 8 प्लस आगे कितना 0.18 इंटू 0.2। जल्दी करिए भाई, सवाल कर दिया सबने, मार्क करते चलेंगे भाई, अपना कुछ ना कुछ आंसर है ना। ओके, आइए आइए आइए, शाबाश आइए। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो क्या करता, मैं देखता सीधा 5 से लगाऊंगा, सीधा भाग, सीधा लगाऊंगा, देखना भाग, मैं आपकी तरफ खोदूंगा कुछ नहीं। 8 पंजे 40, 0 5 पंजे 25, कितने स्थान के बाद दशमलव लेगा ये, 2 स्थान के बाद, यानी 5.05 प्लस 7 पंजे 35, 2 स्थान के बाद ये दशमलव देगा, मैंने भी लगा दिया, डिवाइडेड बाय 15 8
सर 120, 2 स्थान के बाद ये भी दशमलव पकड़ेगा तो यहाँ पे पकड़ेगा, प्लस 8, 18 दूनी 36, 2 यहाँ पे 1 यहाँ, कुल मिलाकर के 3 स्थान के बाद ये दशमलव पकड़ेगा। सवाल खत्म, बिल्कुल खत्म है यहाँ पर सवाल। अब इसको ऐड करना है और डिवाइड करना है, तो 5 और 5 10, 3 और 1 4, तो 5.40 डिवाइडेड बाय कितना, इसको इसमें जरा ऐड करो, इसको करना पड़ा थोड़ा ध्यान से ना, 1.200.036, ठीक है, कितना आएगा, अरे डिवाइड तो नहीं था यहाँ कहीं, डिवाइड था, सॉरी यहाँ पे क्या था, डिवाइड, सॉरी डिवाइड था यहाँ ना, मैंने चेक कर लिया भाई फटाफट, नहीं तो ये अलग जा रहा था, डिवाइड था ना। तो 0.2 से 0.18 को क्या कर लेनी है आपने, डिवाइड, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, 0.18 को 0.2 के साथ, 18/100 नीचे हो जाएगा, 2 नीचे 10 ऊपर, 0 से 0 कितना आया 9, तो 0.9 कितना आएगा 0.9, ठीक है। यहाँ था भाई डिवाइड है ना, मैंने चेक किया अभी तो फिर मैंने फटाफट कर लिया, ठीक। इसको कर लेंगे, यह आएगा 5.40 डिवाइडेड बाय कितना भाई, आएगा 1.20 में प्लस करना कितना 0.9, 0 9 2 11, 1 और 1 2, 2.1 2.1 आए ना, देखो कट रहा है कहीं, 5 5 10, 3 और 1 4, 5 0, 5.5, 2.1 ऑप्शन नहीं हो रहा मैच ना, अलग जा रहा है, गड़बड़ तो नहीं की, कंफर्म कर लेते हैं भाई एक बार। 8 बजे, ओ यार 8:40 था, मैंने यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये 8:40 है, देखो ऐसा रखना पड़ता है ध्यान, यानी यहाँ आएगा 8, 21 चौके 84, यानी कितना आएगा, अगर आप इसका डेसिमल खोलो तो कितना आएगा 84/10, ठीक है, बोलेंगे सर 2 लगा दिया, ये भी 21 और 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब काटा पीटी कर लो, 4 आएगा, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 8.4 ही रखो, वैसे इसको बाकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 लगाने का कोई फायदा नहीं, लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। 21 चौके 84, 21 चौके 84, उस 0 का कोई रूल ही नहीं है ना, लगा के क्या फायदा, 4 इसका आंसर, देखा ना, ऐसे करना है ना। ये था 8:45 में गलती से 5 वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, डी ऑप्शन इसका आंसर 4, ओके। अगला सवाल, एवरेज से कितने हो गए भाई, लास्ट है ये 8वां सवाल है ये, फिर आएंगे रीजनिंग के, तब होंगे थोड़ी खुश, ये अभी तो सभी नाराज है मुझसे, हैं दानव की तरह चीजें करवा दी वहां को पहले, ओके करेंगे, शाबाश। ओहो बहुत आसान सवाल भाई, बहुत ज्यादा आसान सवाल, ऐसा सवाल तो मैंने दिया भी था आपको, ओके कमेंट भी आए हैं यहाँ पे, रो रहे हैं, नहीं रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, रो के नहीं, कुछ भी करना पड़ेगा, आपको खुशी देंगे भाई हम, अभी रीजनिंग के सवाल आ रहे इसके बाद, उसको तो करना। 20 लड़कों के समूह का औसत वजन और 89.4 किलोग्राम होना चाहिए था, और नहीं होगा यहाँ पे, बाद में ये पता चलता था कि 87 किलो की जगह कितना पढ़ लिया, 78 किलो पढ़ लिया। ऐसा सवाल पिछले बार के एग्जाम में आया था, जब एक व्यक्ति गलत रीड करता है, जब एक व्यक्ति किसी चीज को गलत तरीके से पढ़ता है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो बताते हैं भाई आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से, कैलकुलेटिव सवाल है भाई, थोड़ा सा ना, थोड़ा कैलकुलेशन की डिमांड है इसकी। अब देखें क्या करेंगे, 20 लड़कों का औसत वजन 89.5, छोड़ो इस बात को अभी, अब यहाँ आ गया 87 किलो की बजाय कितना पढ़ लिया भाई, देखो गलत वाला था, नहीं सही वाला था 87 है ना, और गलत वाला कितना पढ़ लिया 78, कितना पढ़ लिया 78, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो योग हम निकालेंगे उसमें क्या हो चुकी है, 11 की कमी, 11 की गड़बड़ी कर दी उसने, 11 का झोल हो चुका है, ठीक है। उस 11 के झोल को डिवाइड करना पड़ेगा कितनों के अंदर,
20 लोगों के अंदर, बस वही सवाल का उत्तर है। अब देखो ध्यान से, 20 का हमें बनाना कितना है सर 89.4, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुकी है गड़बड़। तो इसका मतलब क्या हुआ 89.4 में से घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11 की हमने कमी कर दी है इसके जोड़ में। ये 11 की कमी कितनों के ऊपर भारी पड़ेगी 20 के ऊपर भारी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व करो आंसर, काटा पीटा करो फटाफट, इसका हो गया इसका आंसर। ठीक है, 100 बना देता हूं नीचे ना, 5 इंटू 5 तो 89.4 हो जाएगा कितना 55/100। तो 89.4 में से 0.55 काटो, 89.4 0.55 0, 10 में से 5 गए 5, 3 8 5 13 8 8 88.85, 88 की 89, 88 है कहीं 88.85 है, 89 है। एक मिनट रुकेंगे जरा, कितना है फिर ये 9 है, सॉरी ओहो 9 था 9 था 9 था ठीक 9 था है ना, यहाँ कर लो भैया आप भी ठीक है, 9 की कमी है ना, 9 की गड़बड़ है, सॉरी कितनी गड़बड़ है 9 की, 9 की गड़बड़ है, किस में बांटनी है 20 में, 20 में असर डालेगा ना एवरेज में। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 5 करो ताकि फिर दशमलव लगा दूं फटाफट आसानी से। तो 45/100 यानी कितना 0.45 ऐसे कर लो। हाँ ठीक है भाई, अब तो आ जाएगा। कैलकुलेशन करना भाई, चेक करना, मैं थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में कर रहा हूँ थोड़ी गड़बड़। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 8 8 88.95 है कोई ऑप्शन? हाँ है, ए ऑप्शन, ये है इसका आंसर 88.95। ठीक है, अब जो नया बच्चा है वो कैसे करेगा, उसके लिए एक तरीका बता देता हूं। वो क्या करे 20 की गुणा कर दे 89.4 से, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसमें से 10 घटाए फिर 20 से भाग करे, तब आएगा आंसर। हाँ 9 घटाएगा, कितना घटाना पड़ेगा 9, क्योंकि 9 की क्या कर दिया योग में कमी कर दी उसने। परंतु जो स्ट्रॉन्ग मेथड वो ये कहता है इतनी तो है ही है, लेकिन 9 की कमी पड़ रही है, और ये कमी किस पर दिखेगी सभी के सभी बंदों पे कमी छाएगी, यानी हर व्यक्ति पर कितनी कमी पड़ेगी 0.45 की, तो घटेगी ये वैल्यू। आइए अगला सवाल करते हैं, खुश हो जाएंगे सभी। रीजनिंग के सवाल पेश किए जा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, रीजनिंग के सवाल पेश किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, हाँ करो 9 है, हाँ मैं थोड़ा गहरा कर दिया जल्दबाजी में, परंतु ऐसा है ना कि देखो मैं तो ऑप्शन से पता लगा देता हूँ कि मैंने गड़बड़ की है, ऐसा पता आपको भी लगना चाहिए कि कहीं गड़बड़ कर दी है। चलिए आपके सामने कुछ लाइन दे रखी है नंबर्स की, डिजिट की, सिंबल्स की, कहता है भाई पढ़ो इस सीरीज को देखो और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 18वें के दाएं से 7वें स्थान पर होगा। वेरी इजी सवाल, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ये तो आना चाहिए भाई। हाँ जी बोलो, कर दिया। इस सवाल पे देखो कितने सवाल है 9 से 13, लगभग 4-5 सवाल है इसी चीज के ऊपर। अब आगे कर दिया, सबने कर लिया भाई, कर लिया ना, हाँ बिल्कुल इजी। अब आप एक चीज नोट करो, अच्छा इसी में बताता हूं, बोर्ड पे तो क्यों लिखना मैंने, इसी में बता देता हूं। देखो इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपको ये दिखना चाहिए ना कि भाई इसमें लिखा क्या क्या है। देखो मैंने एक आपको रूल सिखाया था अल्फाबेट टेस्ट पर, और ये ना कहना कि सर हमें नहीं सिखाया। राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट का ये यूट्यूब में भी डाली गई है वीडियो। जब भी दोनों सेम आते हैं तो रैंक को घटा दिया जाता है, जब राइट लेफ्ट आता है तो रैंक को प्लस कर दिया जाता है। अब देखो ध्यान से, क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं ना, राइट राइट, राइट राइट में क्या करेंगे
आप इसको घटा देंगे। 18 में से 11 काटा, कितना बचा? 18 में से सॉरी 7 काटा, कितना बचा? 18 में से 7 काटा, कितना बचा? 11। कहां से? राइट से, दाएं से गिनो। 11वें नंबर पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी डॉलर इस सवाल का उत्तर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। काउंट करके देख लो भाई, 11वें नंबर पर क्या दिख रहा है आपको? काउंट कर लो 11वें नंबर पर क्या है? डॉलर। अगला सवाल इसी कंसेप्ट, इसी के ऊपर अगला। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये रहा अगला सवाल, इसी क्रम के ऊपर। पढ़ेंगे। मैंने सभी जगह पे इस बारी वो सीरीज डाल के रखी है ताकि आपको भटकना ना पड़े। ये सीरीज हर जगह डाली है, देखो ये वाली। क्या कहता है? यदि अंतिम 15 को उलट दिया जाए तो निम्न में से कौन बाएं छोर से 12वें के दाएं से 5वां होगा? करो जरा, करो, शाबाश। कौन होगा? अंतिम 15 को पलट दिया जाए, अंतिम 15 को यदि पलट दिया जाए तो बताओ क्या होगा आंसर? पलटने पड़ेंगे, इसका सवाल हवा में नहीं होगा। देखते देखते अंतिम 15 को पलटो कॉपी पे फटाफट। ठीक है, आपको पेपर में राजा महाराजा की तरह बैठ के थोड़े भेजा जा रहा है, सवाल करने हैं। पेन चलाओ, ठीक है? कि कहीं आप ऐसा ना समझो कि आप टूरिस्ट हैं, बड़ी आराम से बैठेंगे। नहीं 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 नहीं, तब कैसा पेपर दे रहे हो आप? पेन तो चलाना पड़ेगा। जल्दी चलाओ पेन, जल्दी उल्टो 15 पिछले, जल्दी। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपसे मेहनत करवाना चाहता है। उलट दिया, जल्दी जल्दी जल्दी। सोए नहीं रहना क्लास के अंदर। अंतिम 15 को उल्टो। जब आप अंतिम 15 को उल्टोगे तो क्या होगा? मैं भी उलटता हूं उतने में भाई, आप भी उल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बी पर ही है ना 15? बी पर ही है ना? पलटो बी फिर। कितना? पी एस यू 6 जी डी 5 एफ 5 के बाद क्या था? क्यू एफ 9 डॉलर ए 3 एच है बी। पलट दिए, अगले वाले वैसे लिखो। अगले छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। अब क्या है? बाएं दाएं डिफरेंट में क्या करते हैं? ऐड। रैंक को क्या करते हैं डिफरेंट में? ऐड। कितना ऐड करना सर? 12 और 5, 12 और 5 17। 17 नंबर पे कौन आ रहा है? 17 नंबर पे कौन आ रहा है? कहां से? बाएं से। बाएं से माने लेफ्ट साइड से, यानी डब्ल्यू वाली साइड से काउंट करो। 17 नंबर पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17। कितना आ रहा है? 3। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। कमेंट करो जरा सभी, क्या सबका सी आ रहा है? क्या सभी का 3 आ रहा है? हाँ और ना में जवाब नहीं भाई सभी। क्या सभी का सी आ रहा है? अरे मैं बोल रहा हूं आंसर दो ओपनली, तो दो। हाँ तब ठीक है, फिर इनका भी यही आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं है जरूरत, कोई बात नहीं। वो ऐसा है ना, हालांकि ये रैंक को हमने प्लस करके देख लेना चाहिए था पहले, क्योंकि उल्टने की इतनी जरूरत हमें महसूस ना हो पाती। चलो कोई बात नहीं, उलट दिया कोई बात नहीं। ठीक है, करवा दी मेहनत भाई, कोई बात नहीं, मेहनत भी कर लिया करो थोड़ा। बाकी टाइम सेविंग ट्रिक्स तरीके तो मैंने आपको क्लास में बहुत बताए हुए, वो तो आपने यूज करने ही करने हैं ना। शाबाश, वो तो यूज करनी है। हाँ ये रहा अगला सवाल है भाई ये। शाबाश 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 शाबाश, क्विक क्विक क्विक। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं।
एक मिनट यार, पिछला सवाल देखो जरा, हमने आंसर देखा भी था ठीक से। अरे उल्ट बी तक तो एक मिनट जरा, 3 नहीं होगा इसका, एक मिनट जरा। हमें कितना मिलना चाहिए? 12 और 5 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 14। बी से पलट गया था ना, बी से पलट गया था 14 15 16। यूएस का आंसर ठीक करें भाई, ऑप्शन नंबर ए यूएस का आंसर। बैक आ जाओ एक मिनट जरा, पिछले सवाल का आंसर 3 नहीं है, तो जो हमने पलटा तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। सुनेंगे एक बार ध्यान से, मैंने एक बार मैं इसको कंफर्म कर रहा था, तो भाई उलटने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि उल्टने का फायदा मिलना है भाई। बी तक 9 तक गिनो कितने हैं, है ना? 9 तक गिनो कितने हैं? 14 आ रही है ना 9 तक, तो इसके सीधा आगे थोड़े काउंट करेंगे क्योंकि पलट दिया है अब इसको। जब आपने इसको पलट दिया है तो अब पीछे से गिनना पड़ेगा, यानी यूएस का आंसर। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने पलटे हुए क्रम में उत्तर नहीं देखा, क्योंकि पलटे हुए सीरीज में जाना है, ये सीरीज यहां से कैंसल है। क्या कहा? बी से आगे सीरीज नहीं देखी जाएगी क्योंकि आपने रैंक पलट दिए हैं, ये तो पलट चुके हैं, है ना? डाउट क्लियर हुआ सबको? क्योंकि हमने इसको पलट दिया है, देखो गलत मार दिया था ठीक हमने, वही तो मैं सोचा कि भी अगर पलटा है तो वो तो आंसर तो कुछ मिल नहीं रहा है, पलटना आवश्यक है। ओके, दैट मीन्स इसको करेक्ट कर लेंगे, यूएस का आंसर। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाहूंगा, पलटे हुए क्रम में हमने उत्तर नहीं देखा। ठीक है, हमने सीधा ही देख लिया। अगला सवाल जो हमने लगाया था वो देखो, पलटे हुए क्रम में देख रहे हैं ना, तभी तो उसने पलटा था। ओके, हाँ आपको नहीं क्या चेंज, रॉन्ग कर ले भाई जिसने 3 टिक मारा है, उनको ऑप्शन गलत है वो, है ना, यू आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि हमने सीधे में देख लेना, जल्दबाजी ने, हमें पलटे हुए में देखना है, क्योंकि उसने बोला कि पलटो लास्ट के 15 पीछे के, लास्ट के 15 पीछे पलटने पर वैल्यू बदल जाएगी, सीधा थोड़ी गिनेगी, वहीं से आगे। ओके ठीक है, आगे कहता है ये जो RW4 5FG NQA 3B$, इनको देखो जरा ध्यान से। 3 इसमें ऐसे हैं जो किसी तरीके से मेल खा रहे हैं, एक डिफरेंट है, आपको वो डिफरेंट ढूंढना है यहाँ पे। देखो पहले एक कोशिश करो, आप देखो जरा RW4 कैसे बना है, तो आप देखेंगे R के लेफ्ट में जाता है W, राइट में आता है R, यानी जो बीच वाला उसको लिखता है आगे, लेफ्ट वाले को लिखता है उसके बाद में, राइट वाले को उसके बाद में। अच्छा ये समझे पहले से। अब देखो जरा 5FG में भी यही हो रहा है, आप देखेंगे 5 मिडिल को लिखता है पहले, लेफ्ट को लिखता है उसके आगे, एंड देन एक छोड़ के राइट में लिखता है अगले को, एक छोड़ के राइट में किसको लिखेगा? अगले को, यानी बी भी सही चल रहा है। अब देखो जरा सी को, सी देखो जरा, आप देखेंगे मिडिल को लिखना चाहिए था पहले, 9 आ गया, 9 के एक छोड़ के लेफ्ट में क्या आना चाहिए था? 2, लेकिन यहां पर इसने कितना लिखा है? क्यू। सी इज अ राइट आंसर, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ या ना में जवाब दें भाई, यही है, हाँ सी इसको बिलोंग नहीं कर रहा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, ओके आ जाओ अगला सवाल लगाते हैं। क्या है 1 2 3 ऐसे करके कुछ, हाँ ये रहा अगला सवाल, पढ़ो भाई, शाबाश 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 शाबाश, पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं। कहता है ई और ए की स्थिति को आपस में बदल दो। ठीक है भाई, बदल दिया। आर और यू की को भी आपस में बदल दो। तो ऐसे कितने प्रतीक होंगे जिनमें से प्रत्येक या तो पहले या बाद में एक स्वर होगा? जबरदस्त भाई, पलटो इनको, रिप्लेस करो इनको कॉपी के ऊपर। देखो ना, जहां ई है, जहां ई है उसकी जगह पे क्या लिख दो आप? ए। क्या लिख दो? ए। ए कहां है आपका? यहां आगे। करो पहले, चेंज करो आप, सीरीज को चेंज करो पहले।
देखा, मैं बना लेता हूँ, नहीं तो है ना आंसर करते हैं सही कंफर्म है ना। रुको मैं कर लेता हूँ इसको खुद भी, बाकी लग जाएगा ये पता है एकदम से, ज्यादा देर तो लगनी है इसमें, कुछ तो करना पड़ेगा है। परसेंट 4JE हैश 7MT2 9BH 9BH3 है, $9F $9FQ 5D 6 USP है ना, W1 है, ये 1 है ना, W1R परसेंट 4JE हैश 7MT2I NBH3 है $9FQ 5D G 6 G के बाद क्या था 6 G 6 USP। अच्छा आओ सभी एक बार इधर आओ, कंडीशन फुलफिल करते हैं फिर बन जाए क्वेश्चन फटाफट। क्या कहता है, E को A से बदल दो, E को A से बदल दो, बदल दिया। आगे R और U को भी बदल दो, R U का है ये भी बदल दिया। अब क्या कहता है, अब पढ़ो आगे। कितने प्रतीक ऐसे होंगे जिनमें से प्रत्येक या तो पहले या तो बाद में एक स्वर आए। देखो भाई वोवल्स वगैरह कहाँ आ रहे हैं, प्रतीक सिंबल के पास चलो, सिंबल है सर यहाँ पे एक, क्या इसके पहले बाद में है, बिल्कुल है सर, वोवल है, यू है। और प्रतीक कहाँ है सर, यहाँ है, इसके पहले या बाद में है, बिल्कुल है सर, ए है इसके पास। और सिंबल कहाँ है, हाँ ये जो है एक सिंबल सर ये रहा, क्या इसके दाएं बाएं वोवल है, बिल्कुल है सर, लेफ्ट में वोवल है, ए ई आई ओ यू। और है कोई नहीं, दैट इज ऑप्शन है सिंबल। सिंबल सिंबल ढूंढना, सिंबल प्रतीक, प्रतीक होते ऐसे डॉलर हो गया, कॉपीराइट हो गया, हैश हो गया, इन्हें बोलते चिन्ह, @ हो गया, ये होते सिंबल। आपको सिंबल ढूंढने हैं, सिंबल है कहीं और, यही तीन ही तो सिंबल है इसमें टोटल, तो तीनों के पास कुछ ना कुछ तो मिल गया ना वोवल वाला, तो इसका आंसर कितना होगा 3, डी ऑप्शन। अगला सवाल, तीनों के पास है, मैंने आपको करके दिखा दिया। अगला सवाल देखेंगे, दूसरे भी हैं भाई इसके अंदर, तो आप तो ऐसे डर रहे हैं पिछली भाई दो आए थे इसमें छोटे छोटे पजल, आप पजल से क्यों डर रहे हैं, पजल टाइप ही है, एक प्रकार का छोटा सा छोटे लेवल का पजल करना पड़ेगा भाई, पिछली बार आया था ऐसा सवाल पेपर में, आते हैं ऐसे सवाल। एक सेपरेट पजल और है, ये तो है, ये एक पजल और है, अभी बीच में कुछ लड्डू भी मिलेंगे अभी आने वाले, इस क्वेश्चन के बाद लड्डू भी है बीच में छोटे छोटे, तो वो लड्डू भी खाना। इसको कौन जरा, ये कहता है कि भाई देखो जरा, सीरीज ऊपर है उसके नीचे ये है, ये कहता है इन नीचे वाले को ध्यान से देखो, ये किसी तरीके से ऊपर से लिए गए हैं, आपको देखना ये ऊपर से किस तरीके से लिए गए हैं, उसी आधार पे अगला क्या आएगा। वेरी इजी सवाल, सवाल में इतना ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है कि आप बोलें कि बहुत भयानक सा सवाल है, बताएंगे शाबाश। आप ऊपर वाली सीरीज से नीचे वालों को कंपेयर करो और ये देखो कि इसमें क्या स्पेशलिटी चल रही है, क्या खास बात चल रही है, उस खास बात को नीचे की सीरीज पर फॉलो करो एंड देन अपना अगला आंसर बनाओ। बना दिया, अच्छा बेबी ध्यान से प्रियंका ने अपनी कॉपी पे आंसर लिखना भी है ना, कर दिया नहीं किया, नो क्या समझे आप, लिंक क्या बैठ रहा है, देखो सर R4 हैश, मतलब पहले के बाद एक छोड़ता है, फिर दो छोड़ता है, फिर लिखता है अगला, फिर
फिर एक को छोड़ के फिर शुरू करता है, एम, एक छोड़ा दो, फिर दो छोड़ के बी, ऐसे ही एच को छोड़ा, 3 को पकड़ा, ए को छोड़ा, डॉलर पकड़ा, 9 और एफ को छोड़ दिया, फिर क्या पकड़ा, क्यू। दैट मीन्स अब 5 को छोड़ेगा, डी को पकड़ेगा, डी को पकड़ेगा और जी को छोड़ेगा तो 6 आएगा। डी 6 किस ऑप्शन में, दोनों में है, यानी अब आगे क्या करेगा, 2 को छोड़ेगा, फिर अंत में पी को पकड़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी डी मारो काटा जल्दी से, जिसने बी लगाया अपने आंसर पे काटा मारो। डी है इसका आंसर। आप लॉजिक नहीं पकड़ रहे हैं, ये देखो लॉजिक, ये देखो आर एक, उसके बाद एक को छोड़ा, एक को छोड़ा, 4 को पकड़ा, अगेन 2 को छोड़ा, फिर अगले को पकड़ा, ठीक बात है। अच्छा, इस तरीके से हम कहां पहुंचे, फिर एक को छोड़ता है, फिर जाकर के सॉरी 7 को कट करेगा, फिर अगले को पकड़ेगा। अब आप खुद देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारी कहानी कहां पे रुक रही है, हमारी कहानी रुक रही है सर क्यू के ऊपर। दैट मीन्स क्यू के ऊपर रुक रही है तो एक छोड़ेगा, दैट मीन डी से शुरू करेगा, फिर एक छोड़ेगा, दैट मीन 6 को पकड़ेगा, पकड़ लिया, फिर 2 को नहीं छोड़ेगा, फिर पी को ही तो पकड़ेगा आगे चल के। डी इज योर आंसर। थोड़ा ध्यान से करें भाई, थोड़ा ध्यान से, कट मारो जिसने बी टिक मारा, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। अब आए भाई लल्लू सवाल। लल्लू सवाल का सिलसिला शुरू होता है अब, है ना। ये थोड़े थे जो दिमाग को दुखी कर रहे थे, सर दिमाग में बोझ डाल रहे थे, ये लो भाई खुश हो जाओ। अब ऐसे खुशी वाले सवाल भी मिलते हैं पेपरों में, करो भाई। अब कोई इसको भी गलत करेगा तो भाई वो तो देशद्रोही है, देशद्रोही है वो। अब देखते हैं कौन है वो देशद्रोही इस क्लास में जो इसे भी गलत मारेगा। आपको इन्हें अर्थपूर्ण अरेंज करना है, यूज योर ऑप्शन, ऑप्शंस का यूज भी लेना है। यूज योर ऑप्शन कर दिया, कौन सा लगा दिया मार्क, सबने मार्क लगा दिया अपना। अब सुनो आंसर इसका क्या है, सुनो देखो, परिवार समुदाय सदस्य इलाका देश, परिवार समुदाय सदस्य इलाका देश, देश सबसे बड़ा तो कहां आएगा, सबसे लास्ट में। उत्तर या तो ए है या तो सी है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन अब ए और सी में कहां है वो करेंगे क्लियर। ये कहता है शुरू में ऑप्शन पकड़ो, अपना दिमाग लगाना, शुरू में आएगा मेंबर सदस्य, फिर क्या आएगा परिवार, दोनों में आ रहा है, यानी खेल है कि अब 2 और 4 में अब खेल, ये खेल देखना अब आपने, यानी शुरू कहां से क्या, सदस्य, सदस्य से बना परिवार, सदस्य से क्या बना परिवार, परिवार से क्या बनना चाहिए, ए ऑप्शन कहता है कि परिवार से बनना चाहिए समुदाय, और जब किसी कहते हैं कि परिवार से बनना चाहिए इलाका, परिवार से इलाका नहीं बनेगा, समुदाय के बाद इलाका बनेगा, तो कौन सा होगा, 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ए है इसका सही आंसर। कट मारो जिसने गलत किया, जिसने गलत मारा कोई टेंशन नहीं, कट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सी पे टिक मारा, है ना। निष्पक्ष तौर पर अपने आपको देखो कि आप कितना कर पा रहे हैं सही, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए भाई, ये भी एक लल्लू सवाल है, ऐसे सवाल को जो नहीं कर पाएगा उसके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है ना। उसकी सेवा में कौन से शब्द प्रस्तुत किए जाएं और आप बताएं भाई। है कहता है इन 4 में जो सबसे अलग है वो बताओ, इन 4 में सबसे अलग कौन है वो बताओ। नींबू, नींबू बोलो क्यों, ये सभी तीनों कहां होते हैं, जमीन में, ये कहां लगता है नींबू ऊपर। ए इज योर राइट आंसर। ये सब ने कर दिया था भाई, इसके लिए सभी हंस रहे हैं। आइए ठहरो आपकी हंसी निकालता हूं। लो गई अब हंसी। प्रश्न पढ़ो भाई, प्रश्न पढ़ो ध्यान से। इसमें से एक गलत संख्या है,
आपको चुननी है वो गलत संख्या कौन सी है। शाबाश, एक गलत नंबर इसमें डाला गया है। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, गलत संख्या फाइंड करो भाई इसमें। शाबाश 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 शाबाश। गलत टर्म, निकल गई अब हंसी। अब नहीं आ रही हंसी भाई। है? शाबाश शाबाश, कोशिश करो, लॉजिक तो भाई पकड़ना पड़ेगा। कर दिया? ओके 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 ओके, एक आंसर आ गया। ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक। आइए, इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए? इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बोर्ड पे, बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से, है ना। प्रॉपर बताएंगे भाई बोर्ड के ऊपर कि भी इसका उत्तर क्या रहना चाहिए। आओ गौर करेंगे कि सर पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 10 है, एंड देन 32 है, 136 है, 685 है। अच्छा, मुझे बस ये बताओ 3 का 4 कैसे बनेगा? तो सर बिल्कुल आसान, अगर हम 3 की गुणा 1 में करें और 1 जोड़ें तो बोलेंगे सर 4। क्या 4 का 10 बन सकता है? बिल्कुल सर। 4 की गुणा 2 में करें और 2 ही जोड़ें तो 10 बनेगा। यानी पैटर्न ये कहता है एक एक बढ़ाते चलो और अपना काम लेते चलो। यानी अब क्या होना चाहिए सर? अब 5 होना चाहिए, 2 के बाद कितना होना चाहिए था? 3, एंड देन कितना? 3। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था। 5 3 15, 15 और 3 कितना? 18। लॉजिक यही कहता है, लॉजिक यही कहता है कि नहीं कहता है? हैं? ठहरो ठहरो, ये नहीं कहता, सॉरी, ये 5 मत पकड़ो, 10 आएगा आगे। ठहरो, 10 आएगा आगे, 10 आएगा ना आगे, वैल्यू फिर बड़ी बड़ी हो जाएगी। यानी कितना? 10 3 30, 30 और 3 33। अब कितना? अगर मैं यहाँ पे मान लो 33 ही लेता, 33 इंटू 4 करना, इंटू 4, 4 3 12, 33 चौके 4 3 12, 4 3 12 13, 132, 132 जमा 4 कितना? 136। लॉजिक बिल्कुल सेट बैठ गया। यानी 32 यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ लॉजिक किस पर सेट बैठ रहा है? 33 पर। 32 इज रॉन्ग। ये वाली वैल्यू आगे आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या कर रही है? आगे आ रही है। ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? आगे आ रही है। पैटर्न क्या हो रहा है? एक एक बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है वही प्लस होता जा रहा है। दैट मीन सी इज योर राइट आंसर। सी इज योर राइट आंसर। गलत कर देना भाई जिसने गलत आंसर मारे। अगला सवाल। ओके, आइए अगला सवाल भाई, अगला सवाल। आइए जरा कैलेंडर के ज्ञान को चेक करते हैं। आपके आपके कैलेंडर के ज्ञान को जरा हम चेक करते हैं। आओ, 1 जनवरी 2006 का दिन था और दिन था सर रविवार। अच्छा ठीक है भाई, बताओ 2010 को क्या था? 1 जनवरी 2010 को क्या था? जबरदस्त सवाल है भाई, कमाल का सवाल है, मजेदार सवाल है। क्या कहेंगे इस प्रश्न के बारे में? 32 रॉन्ग था, आंसर भी किया है यहाँ पे कई ने। साहिल, अच्छा इसका कंफर्म करना, 32 रॉन्ग है ना? जो कह रहे कोई और रॉन्ग है तो वो नहीं है, हमने लॉजिक करके भी दिखाया आपको पूरा यहाँ पे कंफर्म। दिन निकाल दिया, संडे था भाई, संडे था। क्या था? संडे। 1 जनवरी 2006 को क्या था? संडे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 1 जनवरी 2007 को क्या होगा?
अगर 1 जनवरी 2006 को संडे था तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा? मंडे होगा। साधारण ईयर में पहला और अंतिम दिन सेम होता है। ऐसे ही मैं बेसिक से करूं बिल्कुल आराम तरीके से। 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? आंसर करना सोच समझ के। वेडनेसडे होगा। 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? थर्सडे। तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? फ्राइडे। दिस इज योर आंसर, ये आंसर। एक नॉर्मल ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। इसका मतलब 1 जनवरी 2006 को भी संडे था तो 31 दिसंबर 2006 को भी संडे था। 1 जनवरी 2007 का दिन संडे से बढ़ जाएगा, यानी मंडे पड़ जाएगा। क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो अगले साल का पहला दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक मिनट जरा, 7 से चले ना हम आगे। यहाँ नहीं बढ़ाना था भाई दिन हमारे को, ठहरो। हमें दिन बढ़ाना चाहिए था जब हम यहाँ से आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे करो आप इसको कितना? मंडे ट्यूसडे करो, क्योंकि यहाँ से जाएंगे अब हम आगे। लीप ईयर है ये वाला, ये थोड़ा था, ये था लीप ईयर। इसमें से चलो अब आगे। ट्यूसडे था, वेडनेसडे पे खत्म हुआ, थर्सडे, तब भी फ्राइडे ही आया। मतलब एक दिन था आना ही है बीच में, मैंने बस थोड़ा गलत करे, फ्राइडे है। सी ऑप्शन, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, बाकी नहीं है, फ्राइडे। ये एक दिन क्यों बढ़ा? यहाँ क्यों बढ़ा? लीप की वजह से गया दिन आगे। अगला सवाल, सी टिक मारना फ्राइडे, सी टिक मारे फ्राइडे। ओके, एक दिन आगे पीछे तब भी मेरा आंसर पे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि लीप ईयर सिर्फ एक ही था जो इसमें दुख देता था। अगला सवाल, आइए, फ्राइडे। ओके, अगला सवाल, रैंकिंग से। उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वें नंबर पर, सुधीर जो दाएं छोर से 22वें स्थान पर है, रितेश के दाएं से चौथे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? जबरदस्त सवाल भाई, मजेदार, कमाल। कमाल सवाल है भाई। कुल करेंगे इसको, करो करो करो। जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा ध्यान रखना ना, आपने से जल्दी नहीं करनी, मैं तो पता नहीं थोड़ा सा बताने के चक्कर में थोड़ा वो हो रहा हूँ, फास्ट हो रहा हूँ। आइए देखते हैं सवाल को, आप थोड़ा आराम से करेंगे सोच के ना, क्योंकि अभी मेरे सामने आप हैं, ऑफलाइन है, मेरे सामने बड़ा कुछ है भी। आप तो अकेले होंगे जब करेंगे। उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश जो है 12वें स्थान पर है। भाई लेफ्ट से जब हमने देखा, ये एक पंक्ति है, ये लेफ्ट से रितेश कितने नंबर पर दिख रहा था? तो देखा सर 12वें नंबर पे दिखा लेफ्ट से। ये लेफ्ट है, ये राइट है भाई, दिख गया 12वें नंबर पे। आगे, सुधीर जो दाएं ओर से 22वें नंबर पर, सुधीर जो है यहां से कितने नंबर पर है? 22वें नंबर पर है। अब राइट हैंड इज फोर्स टू द राइट ऑफ रितेश, रितेश के चौथे राइट में 22वें स्थान पर तो है, लेकिन रितेश के कितने नंबर पर आएगा? राइट में चौथा। तो 1 2 3 और चौथे में कौन है? सुधीर। तो मुझे ये बताओ, रितेश तक कितने लोग हैं? 12। बीच में कितने लोग हैं सर? 3। सुधीर खुद में भी एक इंसान ही है, या आप यूं करो सीधा 22 ही जोड़ दो। आंसर कितने आए? 37 है इसके अंदर।
12 लोग यहां तक, 3 लोग बीच में, 12 और 3 एक सुधीर, सुधीर के पीछे फिर 22 है, 22वां नंबर ही सुधीर का, इट मीन सुधीर भी काउंट हो गए इसी में। 37 लोग हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सी 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 भाई सी बिल्कुल सही है, सी सी वाले बिल्कुल सही है, नो एरर। अगला सवाल, आइए एक और करते हैं भाई। चलो भाई शाबाश। व्यवस्थित करो जैसे शब्दकोश में आएंगे। अरेंज देम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इसे अरेंज करो भाई इन शब्दों को। कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं छोड़ रहा है पेपर से भागने दे रहा है, जकड़ के रखा है इसने पूरे के पूरे टेस्ट ने आपको चारों तरफ से। नंबरिंग लगाओ इनको, कौन किस नंबर पे आएगा, ऑप्शन चुनना है नीचे से साथ में। मुझे लगता है उत्तर शुरू होगा 5 से, उत्तर शुरू होगा 5 से, बी और डी में होगा छुपा है कहीं उत्तर। उत्तर है 5 में छुपा हुआ। बी, बी बोल रहे हैं कुछ डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कुछ डी बोल रहे हैं, करके देखना पड़ेगा भाई। करवा दें सॉल्यूशन, फिर क्या है सॉल्वेंट। तरीका सबको पता है ना, समंत्री का तो सब जानते हैं, कौन नहीं होगा जो इसको तरीका नहीं जानता कैसे करना है। सरमाउंटेड, MOUNTED, सरमाउंटेड। सॉलिट्यूड, SOLITUDE, सॉलिट्यूड। समन, SUMMON। देखो जरा एक बार सभी बोर्ड में देख लो, जो कुछ होते हैं यूट्यूब में नए भी देखते हैं, नए स्टूडेंट्स भी देखते हैं, बोलते हैं कि सर पता नहीं क्या करवा हो रहा है, हो भी रहा है कुछ नहीं। एस सब में सेम काटो, इससे पता नहीं चल रहा पहले कौन आएगा। O O O U O O, मुझे बताओ O आता है पहले कि U आता है पहले? O आता है पहले, यानी इसका मतलब ये हुआ पहले की दौड़ में ये गया, पहले की दौड़ में ये गया है ना, तो ये तो पहले में नहीं आएगा। अब आपने देखना है पहले की लड़ाई इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें। अब देखो ओ आ गया, ओ ओ ओ ओ गया, ओ के बाद एल एल एम एल एम, तो क्या आता है पहले? एल के एम। तो आप बोलेंगे सर पहले आता है एल, एल कहां कहां है? एल है यहां पर, एल है यहां पर, एल है यहां पर, यहीं पर है एल। तो एल गया, एल गया, एल गया। अब देखो ओ वी आई, ओ वी आई, तो पहले क्या आता है? आई, ये जाएगा सीधा फर्स्ट में, आई आता है ना पहले, ये गया फर्स्ट में। फर्स्ट के बाद एल एल वालों को पकड़ो, और कौन थे एल एल वाले? ये दो थे। अब कौन आएगा? अब आएगा आपके पास फिर क्या आता है? यू, ये कहां जाएगा? सेकंड प्लेस पर। ये कहां आएगा फिर? थर्ड। अब पकड़ो सीधा, देखो ऑप्शन 5 1 2 है कोई? 5 1 3, 3 कैसे आएगा यार? 5 1 2 करके कौन सा है? डी, डी है इसका आंसर। 5 1 2 डी मार दिया, ये भी गलत कर दिया। बी, बी इज राइट। बी कैसे यार राइट? पांच एक तीन 5 1 2, मैं सिर्फ ऑप्शन उठाता हूं। 5 1 3 5 1 2, मैं कर लेता हूं कंफर्म, बच्चे बोल रहे कि भाई ये है। 5 में कौन सा शब्द है?
मैं सिर्फ यही शब्द लिखूंगा, बाकी सारे शब्द हटा दूंगा, सिर्फ उन्हीं में करूंगा कंपेयर और मुझे आंसर मिल जाएगा। पांचवा शब्द क्या है? समन। समन नहीं, सॉलिट्यूड, SOLITUDE, मैं इन्हीं को ही करूंगा सीधा कंपेयर। ये है 5 नंबर। फिर मुझे बताओ आप पहला क्या है? सॉल्यूशन, SOLUTION। फिर कितना है? 3 नंबर। ये बताओ मुझे क्या है? समवन, समवन। फिर मुझे बताओ कौन सा था दूसरा? सॉल्वेंट, SOLVENT। इसमें किसी बच्चे को संदेह नहीं कि पहला 5 आएगा, तो हटाओ इसको साइड, हटा दिया। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अगला 1 आएगा, हटा दो इसको भी। लड़ाई किस में करानी है? इसमें। S गया, O गया, क्या आता है पहले? L आता है कि M आता है? L आता है कि M आता है? ABC में L आएगा, M आएगा? कमेंट फास्ट। बी वाले स्टूडेंट्स जरा मुझे कंफर्म करें, L पहले आएगा कि M पहले आएगा? तो बस फिर L वाला कौन सा है? 2। तो मैं तो बोल रहा था आपको डी इसका सही आंसर है। इट मीन 90% जनता ने इसका आंसर गलत मारा है, क्योंकि सारे बी 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 कर रहे थे। डी इज योर राइट आंसर। मैंने कंफर्म किया, भाई देखो आपके आंखों के सामने, प्रूव किया है आपके सामने, डी इसका सही आंसर है। मतलब अंग्रेजी शब्दकोश वाला क्वेश्चन भी आपने गलत किया। देखो आइए, कोई बात नहीं, तैयारी करो भाई, शीटें प्रोवाइड की है आपको, तो क्यों किया वो शीटें प्रोवाइड? उनसे पढ़ा करो, अगला सवाल करो। 5 1 2 करके डी वाला है ना। चलो आगे। कहता है किसी भाषा में स्काई RPS ट्राई को नाइस संडे मॉर्निंग कहेंगे। ये तो करो यार, कम से कम इसमें तो मुझे खुशी दो, कि नहीं देंगे इसमें भी खुशी। RPS से RPS गया, ये मॉर्निंग का बन गया। ट्राई है इसका आंसर, ट्राई है इसका आंसर। कितना है इसका आंसर भाई? सी। हाँ, इसका कितना है? ट्राई। लिखे हुए सामने सवाल का उत्तर कितना है? ट्राई। ट्राई तो है, और क्या है? ये भी नहीं कर रहे भाई। सी ऑप्शन दे तो दिया आंसर, कम से कम सी है इसका। ओके, सी इसका आंसर। मैंने इसको कई बार इसकी स्पेशल वीडियो भी कराई थी एक मैंने आपको, कि भाई देखना, ध्यान रखना क्या है? SKI, RPS और TRI। फिर कितना है? TEH, STI, RPS। तीसरा SKI, PTR, QLM। ध्यान से देखना भाई, इसका क्या है? नाइस संडे मॉर्निंग, है ना? एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। देखो आपको समझाना पड़ रहा है तो थोड़ा मेरे को लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब में भी फिर स्टूडेंट्स, तो वो बोलेंगे देखो इसमें तो उड़ा दिया सीधा ही, टीचर ने बताया कुछ है नहीं, बस यूं ही कर दिया पेपर पास सारा। मार्केट प्लेस तो मेरे को बताना ही पड़ेगा थोड़ा। इसका मतलब ये हुआ संडे का उत्तर इन 3 में से एक है। मुझे ये बताओ मॉर्निंग मॉर्निंग दोनों में है? अगर मॉर्निंग दोनों में तो कोड भी रिपीट है। RPS किसका है? मॉर्निंग का। या तो उत्तर स्काई या तो ट्राई। नाइस दोनों में है, स्काई से स्काई गया, कौन बचा? ट्राई। आंसर, इसमें इतना समय लगता ही नहीं है। अगला सवाल, सी था इसका आंसर। पजल, पजल है भाई, हाँ सही पकड़ा आपने, पजल है इसमें। अब बनाओ जल्दी से पजल। डायरेक्शन का पजल डाला भाई, सबसे इजी पजल। अगर आपके पेपर में डायरेक्शन का पजल आए, अपने आप को सौभाग्यवान मानना या भाग्यशाली समझना कि हमारे पेपर में इतना आसान पजल आया, क्योंकि सबसे आसान पजलों में काउंट किया जाता है डायरेक्शन का पजल। दिख नहीं रहा? ऑनलाइन स्टूडेंट अपनी स्क्रीन पर पिंच करो, जूम करो, देखना दोनों हाथों से जूम हो जाता है। 2 उंगलियों से देखना, इसको बड़ा करने की कोशिश करो, आपको बड़ा भी दिख जाएगा। ओके, अगर छोटा दिख रहा है। ओके,
हाँ करो, जल्दी बनाओ, जल्दी, क्विक। बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर चढ़ना शुरू करता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है, बिंदु बी से वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, क्रमशः 6 और 9 मीटर चलता है, बिंदु डी पर पहुंचता है, बिंदु डी से पूर्व दिशा में चलता है, बिंदु ई पर पहुंचने के लिए 12 मीटर चलता है, फिर अंत में बाएं मुड़ता है और बिंदु एफ पर पहुंचने के लिए 17 मीटर चलता है। बिंदु ए से उत्तर और बिंदु बी पर पहुंचा, कितना चला, 18 मीटर। बिंदु बी से लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, 1 2। पहली बार जब ये बाएं मुड़ा तो कितना चला, केवल 6 मीटर, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। दूसरी बार मुड़ने पर कितना चला, केवल 9 मीटर। अच्छा भाई, ये भी हम समझ गए। और ऐसा करने पर बिंदु बी वो कहाँ पहुंच गया, मतलब ये सी, डी बिंदु पर पहुंच गया। ओके, बिंदु डी से वह पूर्व दिशा की ओर चला, पूर्व, बिंदु डी से पूर्व दिशा की ओर चला और बिंदु ई पर पहुंचने के लिए 12 मीटर और चला, यानी यहां चला इधर को, ये 12 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़ता है। लो भाई, अंत में बाएं मुड़ा दो इसको, और बिंदु एफ पर पहुंचने के लिए 17 मीटर चलता है। बन गया डायग्राम। बाएं, तब चले जाओ उसको ऊपर। बाएं, सवाल तैयार है, छोटा करो, चलो। सबने बना दिया भैया, सब मेरे को सुनने में आ रहा है। बिंदु ए से बिंदु ई किस दिशा की तरफ है, बिंदु ए से बिंदु ई किस दिशा की तरफ दिख रहा है भाई, बताएंगे। बिंदु ए बिंदु ई से किस तरफ दिख रहा है आपको, ये था बिंदु ई है ना, ए से दिख रहा है उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, बी आंसर। कर दिया पहला सवाल, अगला दूं, डी। हाँ, अरे भाई वेस्ट नहीं है, डी है, डी वेस्ट है। अच्छा, एफ का पूछा है, ये यही, ओ तब मैंने थोड़ा किया होगा, हाँ ठीक है ठीक है। बिंदु ए से बिंदु एफ किस दिशा की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, यार नॉर्थ ईस्ट है इसका आंसर, डी है। पहले सवाल का आंसर है डी, नॉर्थ ईस्ट। अगला सवाल, डायग्राम बनाया, ये देख लो डायग्राम बोर्ड पे बनाया है, ये बिंदु ए है ना, ये बिंदु ए है, ए से ही क्या दिख रहा है भाई, ए के ठीक ऊपर क्या है, नॉर्थ, ए के इस तरफ क्या होता है, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है ये। अगला सवाल, अगला देखो, देखो फटाफट, शाबाश। अब तो डायग्राम अगर बन गया तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट होगा आंसर। ये लो अगला सवाल, एफ से बिंदु बी तक की न्यूनतम दूरी, एफ से बी तक की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, हाँ पाइथागोरस लगेगी इसमें, लगाओ जल्दी, जल्दी लगाओ पाइथागोरस। शाबाश 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 शाबाश, क्विक, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगेगी डायग्राम में, जल्दी देखो। कितना, 8, 8 8 64, 6 6 36, 40, 10 है इसका आंसर, 100 का रूट 10, बी ऑप्शन। 8 8 64, 6 6 36, 64 और 36 हो गए 40, और 40 का बनेगा 10, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बी एस का सवाल का उत्तर। काउंट योर आंसर एज बी, बी एस का आंसर। अगला सवाल, बी है भाई, बी। आगे चलेंगे,
ये करेंगे भाई, अच्छा मैंने बदल दिया आपके लिए ना। एफ से डी की दिशा क्या है, काउंट, एफ से देखो डी किस दिशा में दिख रहा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही आंसर सी होगा इसका आंसर, साउथ वेस्ट में दिख रहा है। अगला सवाल, ब्लड रिलेशन। लास्ट सवाल है भाई, 24वां सवाल आज का मॉक टेस्ट का, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड था ये सारा का सारा समय। आपको मैं बता देता हूं, ये लो भाई, ये है सबसे लास्ट सवाल, फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लास्ट है भाई। हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम से एक बार खुद से जरूर करके देखना है ना, टेलीग्राम से एक बार खुद से करके देखना आपके कितना मार्क्स बनते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की ने बोला कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। मेरे चाचा के पिता, ब्रदर, ब्रदर है, ब्रदर 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 ब्रदर। अच्छा ये बताओ कैसा रहा इसका, कैसा रहा भाई टेस्ट, इसका आंसर यही है, ब्रदर ही है इसका आंसर। कैसा रहा पहला मॉक टेस्ट, ये ओनली इसका था आपका रीजनिंग और मैथ्स का, ठीक है, ओनली रीजनिंग और मैथ्स का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लगभग 5 से 6 सेट मैंने आपको बाकी के करवाए हैं, यूट्यूब पे बकायदा आपने टेस्ट दिए हुए भी हैं, दिए है ना, उस 5 से 6 सेट में उसकी प्लेलिस्ट हम दे देंगे, उसमें सब कुछ है, सिर्फ ये 2 चीजें नहीं हुआ करती थी, उन 2 चीजों को अब मैं अब ला रहा हूँ, किस सेक्शन में, इस पार्ट में ला रहा हूँ अब। तो इस पार्ट में पहला सेट जो था ये स्पेशली मैथ और रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले बताओ नंबर कितने कितने आए, नंबर कितने आए, ईमानदारी से बताना भाई, झूठ नहीं बोलना, 5 नंबर है 10 नंबर तो बता देना कितने ही आए सर। मैथ में 0, ओके, मैं नहीं दे पाया टेस्ट, आप दे देना बाद में। रीजनिंग में सारे ठीक, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, तो रीजनिंग में सारे ठीक किए। दर्शन 13, 13 क्या कंप्लीट, कंप्लीट है, हाँ ठीक है, ओके। सुनेंगे मेरी बात को अब ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ कुछ बातें। ये जो मैथ और रीजनिंग के सेट हैं, ये मैं कम से कम 5 से 6 सेट में इसके, और मतलब टोटल 5 से 6 सेट बनेंगे ये पेपर होने से पहले पहले तक, एक सेट हुआ आज, 4-5 सेट और कराऊंगा। इन सेट में ध्यान सुनना मेरी बात को, जिस बच्चे के 12 से कम नंबर हैं, क्या कहा, जिस बच्चे के 12 से कम नंबर आए उसकी सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगी उससे, क्योंकि क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो आप जीके के ऊपर खुश हो रहे हैं ये सबको आता है, अगर 16 नंबर का पेपर आ रहा है, एवरेज 13-14 नंबर हर एक बच्चा लेके जाएगा यहाँ से, क्योंकि जीके सबको आता है। कहानी कहाँ फंसेगी फिर, हिंदी है, मैं बताता हूँ जो सबको आता है वो बताओ पहले ना, आपको सारी जनता, जिस जनता को जो आता है, फिर बचे हिंदी, हिंदी में 16 आ रहे हैं, यहाँ भी ऑन एन एवरेज 12 से 14 की होगी, 12 से 14 कोई लाएगा ही नहीं, 12 से कम तो कोई लाएगा ही नहीं इस पेपर में, चाहे कैसा भी डफर बच्चा हो, इतने तो ला कर ही रहेगा, जीके में इतने इतने घसीट लेगा नंबर। फिर आपको जो दुख देगा वो देगी फिर इंग्लिश दुख, ठीक है। ऑन एन एवरेज 16 का अगर ये है, यहाँ पर एवरेज कम से कम 9 से 10 से 9 से कम तो यहाँ भी कोई नहीं लाएगा, 9-10 से कम इतने तो लाएगा ही लाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैथ, और उसके बाद आता है रीजनिंग। अब सुनना कहानी ध्यान से, मैथ में ऑन एन एवरेज कितनी रहेगी, कितने बच्चे नंबर लगे, 8 में से 8 नंबर आए हैं, तो यहां से मुश्किल से एवरेज रहेगी हर बच्चे की 2 से 3 सवाल सही हो जाए तो गंगा नहा गए,
अगर 2 से 3 सवाल भी सही हो जाए, इतना ही सोचेंगे सभी, इससे ऊपर नहीं आने वाले। वो कोई अच्छा लड़का होगा या लड़की होगी जो इससे ऊपर लाएगा, ये बता रहा हूँ, जो सारी जनता जितना करके आएगी उतना बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग में कितने बन रहे हैं? 16। सारी की सारी जनता 16 में से 12 प्लस मार्क्स ला कर ही रहेगी। इसमें तो 16-16 भी निकाल लेंगे बंदे बड़े आराम से, अगर पजल ठीक पड़ा। अगर पजल घातक सा पड़ गया, यहाँ भी एवरेज घट जाएगी एकदम से, वो सभी के लिए घटेगी फिर एक बार में। वो ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बंदे के लिए घटे, वो सबके लिए। तो यहाँ पर गेम चेंजर कौन है? गेम चेंजर है आपके पास ये 3 सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑन एन एवरेज सभी नंबर बराबर बराबर ही खींचेंगे। गेम चेंजर है ये 3 पार्ट, ठीक है। इन 3 पार्ट में जिसने अधिक से अधिक नंबर घसीट लिए निकल गया, जो इनमें रह गया रह गया, ठीक है। बस और क्या, यही है भाई कहानी, यही है कुदरत है, यही है नियम। ओके, तो चलिए क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जो YouTube में हमें देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उसे फॉलो कीजिए। इसकी पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। जब इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, डाउनलोड कीजिए, खुद से एक बार फिर से ट्राई कीजिए। नहीं आता है, इस वीडियो को देखिए, ये यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, वहां से देखिए कि भी मैंने कहा गलती की, क्या क्या किया। ओके, तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, ठीक है। काफी लंबी हो गई है वीडियो, काफी लंबी हो गई है ना हमारी, तो ठीक है। अब बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।